छात्रों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के जो कि दिसंबर असाइनमेंट का हिंदी सब्जेक्ट है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन बताया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एकदम अच्छे से आपके लिए तैयार किया गया है। आपको किस प्रश्न के लिए कितने शब्द सीमा के अंतर्गत उत्तर लिखना है, सब कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे बोला जा रहा है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में समझाकर लिखिए। यह आपके कक्षा 12वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है उससे पूछा गया है। आप देख सकते हैं पत्रकार कितने प्रकार के, जो संक्षेप में समझाकर लिखिए। मतलब कि जितने भी प्रकार के उनका आपको थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देना है। तो चलिए यहाँ पास देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप चाहे तो पत्रकारी लेखन भी लिख सकते हैं कि क्या है। बाकी आपका मेन उत्तर यहाँ से चालू होता है। देखिए, आपको यहाँ से लिखना है, आपको दिख गया होगा पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये हेडिंग हो जाएगी आपकी। फिर आपको सबसे पहले लिख लेना है पूर्णकालिक पत्रकार। यह पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा पहला प्रकार पत्रकार का। दूसरा है यहाँ पास देखिए अंशकालिक पत्रकार, ठीक है ना। पहला था पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार। इसके अंतर्गत आएगा अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। और जो तीसरा प्रकार है पत्रकार का, वो सबसे महत्वपूर्ण है और ये ज़रूर पूछा जाता है। ये है देखिए फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार किसी अखबार से संबंधित ना होकर भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है, ठीक है। तो आपका मेन कहाँ से शुरू होता है ये हम आपको बता दिए हैं। ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। फिर आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं पत्रकार। फिर आपको उनकी थोड़ी थोड़ी उनके बारे में लिख देना है, उनकी परिभाषाएं, ठीक है। तो आपका मेन उत्तर ये हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा जा रहा है यहाँ पास, इंटरनेट पर समाचार विषय पर एक आलेख लिखिए, ठीक है ना। इंटरनेट पर समाचार, तो आपको इंटरनेट पर नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट पर समाचार जो भी आता है उसके ऊपर लिखना है। इसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। इसकी शब्द सीमा 50 से 75 शब्द। तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आपको देखिए वही लाइन हम आपको समझाने के लिए फिर से दिखा रहे हैं। बाकी आपको लाइन कोई भी रिपीट नहीं करनी है। फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आखिरी में आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसके बाद देखिए इतना लिखना है। यहाँ पास 8 400 400 400, जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास, और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेन बात यहाँ से चालू होती है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको देखिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको अच्छे से एकदम बता रहे हैं, आपको इतना ही पूरा लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहे तो यार पूरा ऐसा पैराग्राफ भी ले सकते हैं एक साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास से आपका चालू हो जाता है 3rd पैराग्राफ। इस 3rd पैराग्राफ का आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग ये आधा हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और इसके बाद अभी नीचे और बचेगा, आपको हम बता देते हैं। इसके बाद फिर आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लें, आपका 3rd पैराग्राफ पूरा होता है। फिर आपको बस 4th पैराग्राफ में पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर उसके बाद आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा और स्क्रीनशॉट बस इतने का ले लेना है। और अब आपका ये लास्ट पैराग्राफ चालू हो जाएगा, जो कि प्रश्न क्रमांक 2 का होगा लास्ट पैराग्राफ। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आपको इतना लिखना पड़ेगा 3 नंबर के लिए, आपकी मर्जी है, आपका शब्द जहाँ पूछ जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द लिखिएगा। फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बस लास्ट यहाँ पास 2 लाइन बचेगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 पूरा समाप्त होता है। अब चलते हैं यहाँ पास अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पास आया है। देखिए, मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, बच्चे की मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, विषय पर एक फीचर लिखिए। आपको फीचर लिखना है, ठीक है ना। ये भी आपका 3 नंबर के लिए। चलिए इसको भी आपको हम अच्छे से दिखा देते हैं।
कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मत लिखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है, ये जो दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप इतना लिख लीजिएगा। इतना पूरा लिख लेने के बाद फिर यहाँ पास थोड़ा सा और इतना लिख लेना है आपको। ये देखिए इतना बता देते हैं, इतना और लिख लेना है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना और लिख लेने के बाद मेन बात आपकी यहाँ से चालू होती है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। उसके बाद ये आपका हो जाएगा पहला वो एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं उपाय, ये पहला उपाय हो जाएगा। तो इसका आप 2 भाग में स्क्रीनशॉट लें। पहले भाग में आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। उसके बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पहला उपाय, आपकी जो बच्चे की एकाग्रता है उसे कैसे बढ़ाना उसका उपाय। दूसरा हेडिंग डालिएगा मेमोरी बूस्टिंग गेम्स, ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है उसका, फिर उसके आगे का इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पास तीसरा उपाय आ जाएगा, देखिए मेडिटेशन, ठीक है ना, मेडिटेशन। और इसके अंतर्गत आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का ले लेने के बाद फिर आप इतने का ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया तीसरा उपाय। फिर यहाँ पर चौथा उपाय आ जाता है लंबी एक्टिविटी ना कर पाए। वैसे आपका देखिए आपका 3 नंबर के लिए तो इतना बहुत काफ़ी रहेगा, बस 3 ही लिख लीजिए आप, ठीक है। आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पास देखिए आपसे वही पूछा गया है, मन की एकाग्रता, जो कि हो गया है। अब प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे देखिए यहाँ पास बोला जा रहा है निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए, तो इसका भाव सौंदर्य हमको लिखना है, ये देखेंगे। और खा नंबर है रुबाइया छंद का परिचय देते हुए इस अंश की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अच्छे से आपको हम दिखा देते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ से चालू होता है, आप देख सकते हैं। आपके लिए फिर से वही लिखा गया है जो कि आपको काव्यांश दिया गया रहा। उसके बाद आपको यहाँ पास देखिए प्रसंग उसंग नहीं लिखना है, मेन चीज़ आपको ये लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, आपको बस इतना लिख देना है, ये हो जाएगा भाव सौंदर्य, ठीक है ना, ये हो जाएगा भाव सौंदर्य। और आप चाहे तो विशेष भी लिख सकते हैं, बाकी आपका मेन यही था, ठीक है। आपका ये हो जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद आपको देखिए इतना ज़रूर लिख देना है, विशेष में 1-2 लिख दीजिएगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है रुबाइया के बारे में, तो आपको देखिए ये लिख देना है फिराक की रुबाइया उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत है। रुबाइया उर्दू और फारसी का एक छंद है, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है ना। रुबाई के बारे में लिखना रहा परिचय, यहाँ से शुरू होता है, देखिए लिखना है रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है, इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, तो यहाँ से आपका रुबाई के बारे में हो जाएगा। बाकी इसके आगे आपको और लिखना हो तो और बता देते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से पूरा कहीं पास भी नंबर कटने के चांस ना रहे। आपको मेन यहाँ से चालू करना है, ध्यान रखिएगा, रुबाइया उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन है, यहाँ से, ठीक है। और फिर आपको यहाँ तक आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, बागों में कंघी करती हैं, यहाँ तक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पास देखिए आपसे क्या बोल रहा है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पास देखिए अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है दूर की ढोल, ठीक है ना, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कसरकता दूर तक नहीं पहुँचती, परंतु उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती। क्यों? लिखिए, आपको ये कारण लिखना है। चलिए इसका उत्तर आपको हम बता देते हैं। इसके लिए भी आपको देखिए शब्द सीमा 50 से 75 शब्द दी गई है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से आपका चालू हो जाएगा उत्तर, आप लोग देख सकते हैं। बस आपको पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ज़्यादा लंबा नहीं है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कसरकता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास यहाँ से आपको ले लेना यहाँ तक, और उसके बाद फिर आपको इतना लिख देना है, ठीक है ना, इतना लिख देना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे बोल रहा है असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। लेखक के ऐसे कहने का क्या आशय है? तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं, क्या कि लेखक ने ऐसे क्या कहा है कि असली वस्तु हैट है जबकि खूंटी नहीं। तो इसका 3 नंबर में उत्तर आपको बस इतना लिख लेना है, असली वस्तु हैट है ना कि खूंटी। यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भावे ही। यहाँ से आपको पूरा लिख लेना है लास्ट तक, खूंटी का विषय के लिए यहाँ तक, ठीक है। आपका पूरा
हिंदी असाइनमेंट का उत्तर यहाँ से समाप्त होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर